नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है और इस बार भी जो उसका लोकसभा का चुनाव का प्रचार है, कैंपेन है, वो पूरी तरह से मोदीमय है, मोदी सेंट्रिक है। मोदी की गारंटी की बात हो रही है और अब एक नया कैंपेन भी शुरू हो गया। हाँ, मैं हूँ मोदी का परिवार। यानी सिर्फ मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और भाजपा में जो भी है वो मोदीमय है और अब परिवार भी हो गया। लेकिन इस परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर ले। मोदी जो चाहते हैं पार्टी में वही होता है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। और अभी पार्टी ने जो पहली लिस्ट निकाली लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की, उसमें 38 सांसदों के टिकट काट दिए, लेकिन उसके बावजूद कहीं से कोई बड़ी आवाज नहीं आई। जिनके टिकट कट गए वो भी मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और जो नए प्रत्याशी है उनको बधाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो दूसरे को टिकट मिला है वो स्वीकार है। मगर कोई भी सांसद यह नहीं पूछ पा रहा है कि मेरा टिकट क्यों कटा, मुझ में क्या कमी थी। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। लेकिन राजस्थान से भी 5 सांसदों के टिकट कटे हैं, लेकिन राजस्थान के एक सांसद ने ये हिम्मत करके दिखाई है पूछने की। उसने सवाल दागे हैं, पार्टी पर से सवाल किया है, मोदी से सवाल किया है कि उनका टिकट क्यों काटा गया। चुरू से सांसद राहुल कस्वा का टिकट कटा और उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया गया। राहुल कस्वा लगातार 2 बार से जीतते आ रहे थे और अच्छे खासे बहुमत से जीते, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पूछा है कि इसकी वजह क्या है। राहुल कस्वा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चुरू लोकसभा में काम कर पाने में कोई कमी छोड़ दी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजना के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था, और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसको उत्तर नहीं दे पा रहा। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाए। तो ये एक सांसद की पीड़ा है। टिकट कटा वो तो ठीक है, मगर टिकट क्यों कटा इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा और जवाब शायद मिलेगा भी नहीं, मिल भी नहीं रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। वैसे राहुल कसवा का टिकट कटा, जो अंदर की कहानी वो यही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो तारानगर से चुनाव हार गए थे, तब उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें हरवाने वालों में एक बड़ा कारण चूरू के सांसद राहुल कसवा है, जिन्होंने भितराघात करके उन्हें हरवाया। राजेंद्र राठौड़ के समर्थक ये बात खुलकर बोलते रहे और अंदर खाने कहीं ना कहीं ये बात आलाकमान तक पहुंचाएगी, और जिसके कारण से राहुल कसवा का टिकट कट गया। इसे राजेंद्र राठौड़ की एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। राजस्थान में भाजपा में अभी भी उनका प्रभुत्व है और उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल कसवा ने इससे पहले भी अपना टिकट कटने पर एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बगावत के भी संकेत दिए थे। तब भी उन्होंने कहा था कि वो ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे, हर संकट को मात देंगे, कुछ इस तरह की बातें थी। उससे आभास मिलता है कि वो बगावत कर सकते हैं और शायद वो चुनाव मैदान में उतर जाए। ये संसद की पीड़ा है। जो सवाल पूछने की कम से कम हिम्मत कर रहे हैं, वो सवाल पूछने की जो शायद बीजेपी में तो कल्चर नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल कर सके, मगर राहुल कसवा ने सवाल उठाया है और शायद उन्हें इसका जवाब कभी ना मिल पाए। वैसे एक और भाजपा के सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, वो जरूर शायद इस कल्चर को समझते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किए हैं, नाराजगी जताई है, लेकिन खुले तौर पे नहीं। लेकिन उन्होंने, उनकी बातों से समझ में आता है कि इस पार्टी में जवाब नहीं मिल सकता है। जोधपुर से सांसद हैं जसवंत बिश्नोई। जसवंत बिश्नोई भी जब से टिकट बटा है उसके बाद से लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट भी उनके गम को बयान करते हैं।
एक ट्वीट उन्होंने किया कि मैंने फैसला किया है कि अब मैं एक पोस्ट चुनाव की घोषणा के बाद लिखूंगा, उसके बाद भविष्य में किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखूंगा। मगर ये उनका अभी अंतिम पोस्ट है। इससे पहले उन्होंने जो पोस्ट किया है वो ये है, जसवंत बिश्नोई ने लिखा है कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ ना जाएं इसलिए चुप रहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते थे और क्या किसे कहना चाहते थे और कौन नहीं सुन रहा है, ये सारी बातें उसमें नहीं है। लेकिन जोड़कर देखा जा रहा है टिकट वितरण के बाद में, क्योंकि 2 तारीख को लिस्ट आई और उसके बाद से ही उनके के ट्वीट आने शुरू हुए। जसवंत बिश्नोई ने एक और ट्वीट किया है, मेरा अनुभव कहता है कि जज्बातों को वहां प्रकट करो जहां जज्बातों की कद्र हो, यूं तो आंख से गिरा आंसू भी पानी लगता है। जसवंत बिश्नोई पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1999 में और 2004 में जोधपुर से वो सांसद रह चुके हैं, और 1993 में लूनी से विधायक भी रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला और शायद पार्टी में उनकी वो सुनवाई भी नहीं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया है। तो ये पूर्व सांसद है जो कह रहे हैं कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, और दूसरी तरफ एक मौजूदा सांसद है जो टिकट कटने पर सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। अब राहुल कसवा ने जो सवाल उठाए हैं, उसको जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, उसको लेकर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं और कहीं उनकी तारीफ भी हो रही कि चलो भाजपा में कोई तो ऐसा सांसद है जो टिकट कटने पर ये बात तो पूछ रहा है, जैसे अपने पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, और इसलिए शायद वो सवाल उठा रहा है कि उसे बताया तो जाए कि उसका टिकट क्यों कटा है। बाकी तो कोई सांसद अब बोलने की स्थिति में भी नहीं है, पूछने की स्थिति में भी नहीं है कि उसका टिकट क्यों कटा है। हालांकि इसमें एक दूसरी बात भी है कि राहुल कसवा पर को इतना हौसला आया कहाँ से है कि वो पार्टी से सवाल कर रहे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, जिससे बगावत का अंदेशा मिल रहा है, और इसको लेकर अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद उन्हें कहीं और से आश्वासन मिला है, या हो सकता है कि वो चुनाव मैदान में उतर जाएं, इसीलिए वो हौसला दिखा पा रहे हैं सवाल करने का, पार्टी से सवाल करने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।